एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु। नामे पुरुष दयाल की दया, नामे पुरुष सदा सहाय। उस मालिक की दया आप सबके हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें। आप सब आत्माओं को प्रणाम। वाणी है गुरु महाराज कबीर साहब की। बुझो बुझो पंडित अमृत बाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। कहते हैं कि जो विद्वान है, पंडित है, वो इस अमृत वाणी को समझें, बूझें कि कंबल बरसता है और पानी जो है भीगता है। संसार में इसका उल्टा होता है, पानी बरसता है, कंबल भीगता है। गुरु महाराज कहते हैं कि कंबल बरसता है और पानी जो है वो भीगता है। तो कंबल क्या है? जिसे हम लोग वस्त्र ओढ़ते हैं, ऐसे ही कई जन्म के संस्कारों का कंबल, कई जन्म जन्मांतर के संस्कारों का कंबल हर व्यक्ति ओढ़ा हुआ है। और जब संस्कार बरसता है, यानी उसके प्रकट होने का समय आता है, तो बरसे पानी, तब वो मन में और संसार में बाहर क्रियान्वयन के रूप में प्रकट होता है। आगे कहते हैं, लौकी बूढ़े सील उतराए, मछली धर के बबुलई खाए। धरती बरसे सूरज नहाए, ओरियक पानी बड़रियाई जाए। तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी, बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी। लौकी बूढ़े जब परमात्मा में लगन बढ़ती है तो सील उतराए, व्यक्ति के अंदर सील यानी विवेक और वैराग्य पैदा होता है। और कहते हैं कि मछली धर के बगुलई खाए। जब तक व्यक्ति के अंदर विवेक और वैराग्य पैदा नहीं होगा, ये बगुला भक्ति, दिखावे की भक्ति नहीं जाने वाली है। तो विवेक यानी सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस पे विचार करना। वैराग्य सब कुछ है, किसी चीज़ से लगाव नहीं। तो जब तक ये मन स्थिति नहीं आएगी, तब तक सच्ची भक्ति जो है संभव नहीं, शुरू ही नहीं हो। तो कहते हैं जब विवेक और वैराग्य पैदा होता है तो सच्ची भक्ति शुरू होती है। धरती बरसे सूरज नहाए, ओरिया का पानी बड़ेरिया ही जाए। धरती बरसे, जब संस्कारों की बारिश होती है तो सूरज नहाए, आत्मा स्नान करती है। अच्छे संस्कारों की बारिश से आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, परमात्मा बोध होता है। ओरिया का पानी बड़ेरिया ही जाए। कह रहे हैं कि नीचे गिरने वाला पानी ऊपर, मकान के ऊपर की तरफ जाने लगता है। यानी हमारा ध्यान जो संसार की ओर भाग रहा था, वही ध्यान ही को यहाँ पे जल कहा गया है। तो वही ध्यान जो है ऊपर की तरफ, परमात्मा की तरफ जाने लगता है।
तर भई छानी ऊपर भई भीत, यह दुनिया की उल्टी रीत। चिलवा के तट पर टेंगनी बियानी, बुझो बुझो पंडित अमृत भानी। तर भई छानी ऊपर भई भीत, कहते हैं कि जब संसार में भक्त भक्ति करता है तो परमात्मा के धाम में उसके लिए जगह बनने लगती है। यह दुनिया के ठीक विपरीत, नीचे छानी ऊपर दीवार। तो यहाँ पे भक्ति करते हैं तो परमात्मा के धाम में हमारे लिए जगह बनने लगती है, दीवार बनने लगता है, भवन बनने लगता है। चिलवा के तट पर टेंगनी बियानी, तो छोटी मेढकी नदी के किनारे आप देखे होंगे थोड़ी थोड़ी सी छलांग लगाती, लेकिन ज्यों ज्यों बड़ी होती जाती है उसकी छलांग भी बड़ी होती चली जाती है। ऐसे ही मन थोड़ी देर लगेगा शुरू में परमात्मा के ध्यान में, भक्ति में, तो गुरु के ध्यान में, भक्ति में, सेवा में, लेकिन धीरे धीरे ये अवधि जो है बढ़ती चली जाती है और अनुभव भी इसके साथ बढ़ते चले जाते हैं। फाड़े डोमवा के फाड़े बाँस, बकरी बेचे चीख के मांस। उड़रा के घर में बकरिया बरानी, बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी। फाड़े डुमवा पे फाड़े बाँस, तो जो श्वास का भजन है ये काल रूपी डोम को भी परेशान कर देता है। श्वास के भजन का यहाँ पे ताकत का वर्णन है कि श्वास के भजन में कितनी ताकत है कि बकरी बेचे चीख के मांस। बकरी जो है मांस बेचने लगती है, बकरी को काट के लोग मांस बेचते हैं, बकरी जो है मांस बेचने लगती है। यानी आत्मा जो निर्बल थी वो इतनी सबल हो जाती है कि वो दूसरों को रास्ता दिखाने लगती है, भय उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो ये भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। उड़रा के घर में बकरिया बरानी, बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी। उड़ार के घर में बकरी कब तक खैर मनाएगी? काल का घर, उड़ार का घर, संसार जो है काल का घर है और आत्मा बकरी की तरह निर्मल है। लेकिन आत्मज्ञान हो जाने पे यही आत्मा जो है रानी बनकर के, राजा बनकर के संसार में रहने लगती है। उसका भय समाप्त हो गया, अज्ञान समाप्त हो गया, तो आदमी जो है सहनसा हो जाता है। जाका कुछ नहीं चाहिए सोई सहनसा। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाका कछु नहीं चाहिए सोई सहनसा। आगे कहते हैं तवा के ऊपर चूल चढ़ी जाए, पकवन वाला के रोटियाँ खाए। चले बटोहिया था कलवाट, सोवन हारते उल्टा खाट। कहे कबीर यह उल्टा ज्ञान, मुँहते न इंद्री बांध लो कान। लड़का की गोद में खेले महतारी, बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी। कबीर साहब कहते हैं कि त्याग रूपी चूल्हा, इसके ऊपर भक्त को भक्ति करनी होती है और इसके ऊपर उसको भक्ति रूपी रोटी बनानी होती है। और भक्ति के क्षेत्र में ऐसे आदमी रोटी बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है। भक्ति के क्षेत्र में हम जिस भगवान की भक्ति करते हैं वही हमें अपने में समाहित कर लेते हैं, वही हमें ग्रहण कर लेते हैं। इसी को कहते हैं कि पकवन वाला के रोटियाँ ही खाए। तो चले बटोहिया थाकल बाट, मुसाफिर चलता है, रास्ता रुक जाता है, रास्ता ख़त्म हो जाता है,
संसार के रास्ते तो चलते रहते हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग भी जब आत्मदर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, तो भक्ति का मार्ग भी समाप्त हो जाता है, रुक जाता है। फिर आगे वो कहाँ जाएगा। तो सोवन हारते उल्टा खाट, कह रहे हैं जो लोग अज्ञान में हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष में, उनके लिए यही संसार है। सोवन हारते उल्टा खाट, ये संसार की उल्टी खाट, यही संसार है, यही संसार के सुख दुख। लेकिन जो जाग गया, जिसका ज्ञान मिट गया, भय मिट गया, आत्मदर्शन हो गया और आत्मा ने परमात्मा का अनुभव कर लिया, तो फिर उसके लिए कहीं कुछ जाने के लिए नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि बस इस मार्ग पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मुँते न इंद्री बांध लो कान। जब गुरु कर लिया तो फिर गुरु की बातें ही सुननी चाहिए। इंद्रियों में लीकेज नहीं होना चाहिए, मन फिर यहाँ वहाँ नहीं भागना चाहिए। बहुत से लोग इस आश्रम से उस आश्रम, इस गुरु से उस गुरु, जीवन भर ऐसे ही दौड़ते रहते। आप जगह जगह खोदेंगे गड्ढा तो पानी नहीं निकलेगा, एक ही जगह खोदते चले जाएंगे, निकल जाएगा। ऐसे ही एक ही पूरे गुरु के साथ सानिध्य में रहने पर व्यक्ति को सच्चा ज्ञान मिल जाता है। तो लड़का की गोद में खेले महतारी, बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी। माँ की गोद में बच्चा खेलता है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि लड़का की गोद में महतारी खेलती है। तो लड़का कौन है? लक्ष्य। साधक जब लक्ष्य पे पहुँच गया, परमात्मा का दर्शन कर लिया, फिर परमात्मा रूपी माँ, परमात्मा रूपी शक्ति उसकी गोद में खेलने लगती है। बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी, यही वो अमृत वाणी है जिसे समझना चाहिए और जिसे बूझना चाहिए। आज इतना ही। नामी पुरुष दयाल की दया, नामी पुरुष सदा साथ, उस मालिक की दया सब पे हो। आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें। सत्य सत्य।